हरे कृष्णा। श्रील सूरदास जी के द्वारा लिखित ये पद्य अति सुंदर, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही मार्मिक और भक्तों के हृदय में कहीं उनके भाव को भी बढ़ाने वाले हैं। वो खुद पुष्टि संप्रदाय के आचार्य रहे और पुष्टि संप्रदाय के अनुसार रागानुगा भक्ति पे जिनका बहुत फोकस है, रागानुगा भक्ति पे, तो उनके पद्य भी ऐसे ही रागानुगा भाव को काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। तो भक्तों के प्लीज़र के लिए, भक्तों के भक्ति को बढ़ाने के लिए, उस सेवा के भाव से ये कुछ एक उनके चुने हुए पद मैं आपके सामने इस श्रृंखला में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि भक्तगण मेरी इस सेवा से प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद मुझे देंगे, ताकि मुझे भी ये भक्तों के हृदय के ऐसे भाव मुझे भी प्राप्त हों। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं श्रृंखला का ये आज पहला पद, जो कि भगवान के रूप माधुरी का वर्णन कर रहा है। भगवान के रूप माधुरी से ओतप्रोत है और गोपी भाव से भी युक्त है। तो इस पद को हम देखते हैं। कमल मुख शोभित सुंदर वेणु, कमल मुख शोभित सुंदर वेणु, मोहन राग बजावत गावत, मोहन राग बजावत गावत आवत चारे धेनु, कमल मुख शोभित सुंदर वेणु, कमल मुख शोभित सुंदर वेणु। सूरदास जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो मुख है वो इतना सुंदर है कि एक कमल के जैसा उनका मुख सुशोभित हो रहा है। कमल के जैसा सुंदर उनका मुख सुशोभित है और इस मुख पर एक सुंदर वेणु बड़ी शोभा पा रही है। उनके मुख पर उनकी सुंदर वेणु यानी बांसुरी जो है वो शोभा पा रही है। और श्री कृष्ण ये व्रजागमन का है, व्रज से अब वो आ रहे हैं, तो उस लीला का वर्णन हो रहा है। ब्रज से गोष्ठ की तरफ आ रहे हैं। तो मोहन राग बजावत, तो ये मोहन राग बजाते हुए, ऐसा राग जिससे सारे जगत को मोहित करते हुए, वृंदावन के अपने भक्तों को मोहित करते हुए, और उस राग को बजाते हुए, उस राग को गाते हुए, उसमें से कुछ गाते हुए और आते हुए चारे धेनुओं को चराकर, गैयों को चराकर श्री कृष्ण मोहन राग बजाते हुए और कुछ गाते हुए और ऐसे आ रहे हैं। कुंचित केश सुदेश वदन पर, कुंचित केश सुदेश वदन पर, जनुषा जयो अलिसैन। उनके उनके जो केश हैं, उनके जो सुंदर केश हैं, वो उनके सुदेश वदन, उनके सुंदर वदन पर ऐसे उनके केश जो हैं वो बिखराए हुए हैं, ऐसे उनके केश जो हैं सजे हुए हैं। उनकी अलकावली जो है उनके चेहरों पर लगी हुई है। तो कुछ अलकावली जो है यहाँ से लटक के उनके चेहरे पे आ रही है, कुछ हवा के झोंकों के साथ ऐसे उड़ रही है और उड़ उड़ के उनके चेहरे पर आ रहे हैं, उनके सुंदर कमल मुख पर आ रही है। और जनु साजयो अलीसैन, इस अलकावली का उपमा, इस अलकावली की तुलना यहाँ पे कविवर जो हैं वो अलीसैन यानी भौरों से कर रहे हैं। तो मुख हो गया उनका कमल, और कमल पे जैसे भौरे आते हैं ऐसे उनकी ये अलकावली, उनकी घुंघराली ये लटें जो हैं उनके चेहरे पर बार बार आ रही हैं, कि मानो कि भौएँ जो हैं वो कमल पर आकर और कमल का जो है मधु उसका पान करना चाहते हैं। कमल के मधु को पीने के लिए उनके कुंचित केश, उनके जो कुंचित केश यानी उनके जो सुंदर सुंदर कोमल केश हैं, वो उनके सुंदर वदन पर, सुंदर शरीर पर, उनके सुंदर मुख पर वो फैले हुए हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे ये केश नहीं है बल्कि भौरे हैं। और ये भौरे जो हैं वो कमल पे जो मधु है, कमल से जो मधु निकल रहा है, उस मधु को पीने के लिए उनके मुख पर आ रहे हैं। और आगे 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 और भी इसका वर्णन करेंगे। तो ऐसा लगता है कि अली सैन यानी भौरों ने ये अपनी सेना को साजी हुआ, अपनी सेना को सजा लिया है। जनु ऐसा जान पड़ता है कि भौरों ने अपनी सेना सजा ली है और अपनी सेना को सजा कर वो इस कमल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और इस कमल से जो मधु बह रहा है इस मधु को पीना चाहते हैं।
सही न सकत मुरली मधु पीवत, सही न सकत मुरली मधु पीवत, चाहत अपनो ऐन कमल मुख, शोभित सुंदर वेणु कमल मुख, शोभित सुंदर वेणु। और ये जो भौरे अपनी सेना को सजा लिए हैं, लेकिन उन्हें ये देखकर, उनकी सेना है, उनकी सेना सजी हुई है, इतनी ज़्यादा, इतनी विशाल सेना है और वो सजी हुई है, लेकिन उस सेना को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो सेना ये टॉलरेट नहीं कर पा रही है कि ये उनका जो मधु है, उस कमल से जो निकलने वाले मधु है, यानी श्री कृष्ण के अधरामृत का मधु, उनके अधरों से निकलने वाला मधु, उनके होठ से अधरों से निकलने वाला मधु, इसको तो मुरली पी रही है। और जबकि ये तो उनका निवास स्थान है, ये उनका कमल मुख जो है कृष्ण का, उनका निवास स्थान है। तो वो चाहते हैं कि अपने निवास स्थान पर, ये भौरे ऐसा चाहते हैं कि उनका जो कमल मुख, जो उनका निवास स्थान है, यानी इन भौरों का, यानी लटों का जो निवास स्थान, इनके अलकावली का जो निवास स्थान, उस मधु पे मुरली कैसे आ गई और मुरली कैसे कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है। तो वो भौहें, वो जो लटें हैं, वो उड़ उड़ के आ रही है और उड़ उड़ के उनके होठ पे भी आ रही है और चाहती हैं कि वहाँ पे अपना आधिपत्य जमा लिया जाए, वहाँ पे अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया जाए। और मुरली जो मधु पी रही है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और खुद वो भौरे के रूप में उस मधु को पीना चाह रही हैं। भ्रकटी मनोकर चाप आप ले, भ्रकटी मनोकर चाप आप ले, भयो सहायक में। सूरदास प्रभु अदर सुधा लगी, सूरदास प्रभु अदर सुधा लगी, उपजय कठिन कुचैन कमल मुख, शोभित सुंदर वेण कमल मुख, शोभित सुंदर वेणु। और श्री कृष्ण की भ्रुकुटी, यानी उनकी भौएं, वो कैसे लग रही हैं? मनोकर चाप आपुले, ऐसा लग रहा है कि ये भौएं नहीं है बल्कि एक धनुष है। जैसे धनुष, धनुष का कैसे आकार होता है? ऐसे आकार होता है ना, सारंग। तो ऐसे धनुष के आकार की उनकी भ्रुकुटी, ऐसे फ्लैट नहीं है। हमारे आम लोगों की भौएं ज़्यादातर ऐसे फ्लैट होती है, एक सीधी रेखा जैसी होती है, नहीं, उनकी ऐसे धनुष जैसी है। तो उनकी धनुष कैसे लग रही है, उनकी भ्रुकुटी कैसे लग रही है? जैसे एक धनुष हो। और ये धनुष किसने लेके रखा है? मनो, ऐसा लग रहा है कि कर चाप आपुले, अपने हाथ में लेकर के, भयो सहायक में, यानी स्वयं कामदेव जो है, ऐसा लग रहा है कि वो, ये जो धनुष है वो कामदेव ने अपने हाथ में ले रखा है और हाथ में लेकर और वो कृष्ण की सहायता कर रहे हैं, है ना, कृष्ण की सुंदरता की सहायता कर रहे हैं। और ये कृष्ण, और ये जो भ्रिकुटी है, ये जो भ्रिकुटी है, कृष्ण की जो भ्रिकुटी है, कृष्ण की जो भौएं हैं, वो बड़ी चंचल हैं, वो नाचती हैं और वो भौं से इशारा करते हैं। और भौं से जो उनका इशारा होता है, तो ये गोपियों के हृदय को आहत कर देता है ना, इतनी उनकी उनकी भौएं, इतनी भौएं उनकी चंचल है। तो ऐसा लग रहा है कि ये भ्रिकुटी मानो कामदेव ने अपने हाथों में एक धनुष ले रखा हो और वो धनुष लेके कृष्ण की सहायता करने के लिए स्वयं आ गए हैं। और जब ऐसी उनकी भ्रिकुटी चंचल हो रही है, तो गोपियों का हृदय जो है वो और भी ज़्यादा उद्वेलित, उद्वेगित हो रहा है। इसमें जो उद्वेग है ये और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और सूरदास प्रभु अदर सुदाल, एक तरफ हमने देखा कि ये जो भौरे हैं, ये जो भौरे हैं वो कैसे कृष्ण के अधरामृत के से बहने वाले मधु का पान करना चाहते हैं, जो कि मुरली पी रही है। और अब गोपियाँ जब ये इस दृश्य को देख रही है कि कृष्ण वृंदावन से गायों को चराते हुए आ रहे हैं, तो ये, और ये मुरली जो है उनके अधरामृत के मधु का पान कर रही है और ऐसे उनकी अलगावली भी उस अधरामृत का पान कर रही हैं। तो गोपियों के भी हृदय में उस अधरामृत का पान करने की इच्छा होती है। सूरदास प्रभु अधर सुधा लगी, तो उस अधर सुधा को पीने के लिए उपजयो कठिन कुचैन, उनके हृदय में बड़ी ही बेचैनी ये उत्पन्न होगी। तो एक बार फिर से इसका पाठ शुरू से करेंगे। कमल मुख शोभित सुंदर वेणु, कमल मुख शोभित सुंदर वेणु, मोहन राग बजावत गावत, मोहन राग बजावत गावत, आवत चारे धेनु, कमल मुख
शोभित सुंदर वेणु कमल मुख, शोभित सुंदर वेणु। कुंचित केश सुदेश वदन पर, कुंचित केश सुदेश वदन पर, जन साजयो अली सैन। सही न सकत मुरली मधु पीवत, सही न सकत मुरली मधु पीवत, चाहत अपनो ऐन कमल मुख, शोभित सुंदर वेणु कमल मुख, शोभित सुंदर वेणु। भ्रुकुटि मनोकर चाप आप ले, भ्रुकुटि मनोकर चाप आप ले, भयो सहायक मैं। सूरदास प्रभु अधर सुधा लगी, सूरदास प्रभु अधर सुधा लगी, उपजयो कठिन कुचैन कमल मुख, शोभित सुंदर वेणु कमल मुख, शोभित सुंदर वेणु। हरे कृष्ण।